हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नए साल की। जो नया साल आने वाला है, न्यू ईयर जो आने वाला है 2025 वो आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये साल आपके लिए। और इस साल के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। और ये रीडिंग को देखने का तरीका यही है कि आप अपनी इंट्यूशन से पहले कनेक्टेड हुइए। ठीक है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको गाइड करने वाली है, मैसेज देने वाली है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे वो आपके किस एरिया में कहाँ कनेक्ट होने हैं, किस तरीके से आपको वो लेने हैं, कहाँ लेने हैं, वो आपकी इंट्यूशन आपको बेसिकली गाइड करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 2025 में क्या आ रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। Expect powerful change. Oh my God. Okay. Thank you. Step out of your comfort zone. Oh my God. ये ढेर सारी पावर है, ये ढेर सारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को, इस पावर को आप क्लेम कीजिए ये नए साल के लिए। ठीक है, ओ माय गॉड, वर्क थ्रू योर फियर, बिलीव इन इम्पॉसिबल। और यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओह यस कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टाइम पीरियड है ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ढेर सारी पावर, ढेर सारा करेज आपको दिया जा रहा है, ढेर सारी स्ट्रेंथ आपकी तरफ डिवाइन सेंड कर रहे हैं। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स इधर कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। हाँ जी, अब ठीक है। ओके, तो जहाँ पर आप स्टक थे, जहाँ पर आप चीज़ों से, सिचुएशन से एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अभी तक आप उन सिचुएशंस में एडजस्टमेंट ही कर रहे थे। ठीक है, कि चलता जाए, देखते हैं, बस जो चल रहा है चलने दो। एक वो वाली एनर्जीज थी, चलने वाली एनर्जीज थी। उस एनर्जी में आप एक बहुत धमाकेदार चेंज आप यहाँ पर देखने वाले हो। ठीक है, आपको डिवाइन इतनी पावर दे रहे हैं ये टाइम पीरियड में, इतना आपको अंदर से साहस दिया जा रहा है, इतनी आपको करेज और स्ट्रेंथ पास की जा रही है डिवाइन ऊर्जा की तरफ से कि आप खुद उस जोन से बाहर आने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि इसके लिए आपका खुद का डिसीज़न लेना, आपका खुद का एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई वो एनर्जीज़ है, मतलब यहाँ पर आप ज़रूरी हो, आपका करना ज़रूरी है, आपका मानना ज़रूरी है। ठीक है, वो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो जो आपके थ्रू चीज़ होनी है ना, तो वहाँ पर आप ही को डिवाइन जो है वो पावर दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ आपको पास कर रहे हैं कि आप उस काम में आगे बढ़ें।
जिस चीज़ को करने से आप डर रहे थे, जिस चीज़ को करने से आपके हाथ कांप रहे थे, या फिर आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या फिर आप वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो ये वक्त वो आप करोगे, वो आप कर रहे हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को आप चैलेंज कर रहे हो कि हाँ आ जाओ फेस टू फेस होते हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जीज मैं आपकी फील कर रही हूँ। बहुत ही एक रिबेल काइंड ऑफ एनर्जीज आपकी आ रही है, बहुत ही ऊर्जा मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ कि आ जाओ, अब सामने आ जाओ, अब मैंने किसी को नहीं बख्शना है, अब मैं किसी को बख्शूंगा या बख्शूंगी नहीं, और अब मैं खुद डील करूँगी या करूँगा। वो वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आप फेस कर रहे हो बेसिकली, अगर मैं एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो अपने फियर को फेस कर रहे हो, जो आपका खुद का डर है, जिससे आप डर रहे थे, या आप में से कुछ लोग डर रहे हो सकते हो, तो आप उसको फेस कर रहे हो। अब आप जो साहस आप कर नहीं पा रहे थे, वो एक्शन लेने का, वो एक्शन आप ले रहे हो, वो डिसीजन आप बना रहे हो और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही पावरफुल चेंज ये आपके लिए लेकर के आ रहा है टाइम पीरियड। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वो बेसिकली, सच्ची बताऊँ तो ये कोई वो सिचुएशन है जिसमें आपने एक, जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए वो एक इम्पॉसिबल है, आपने जिसमें कहते हैं ना कि आपने वो होप खो दी, या फिर वो एक ऊर्जा आपकी, आपने बोला कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा ही नहीं, या फिर ये मैं डिसीजन ले लूँ, हो नहीं सकता, इतना करेज नहीं है मेरे अंदर, मतलब इतना साहस नहीं मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी ही चीज़ आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा कि आप वो कर रहे हो। मतलब ये टाइम बहुत पावरफुल आपके लिए रहने वाला है। और सच्ची बताऊँ, मैं पूरे साल की रीडिंग कर रही हूँ, बट ये जो पहले कार्ड्स मेरे निकल कर आ रहे हैं ना, मुझे ये अभी की ऊर्जा लग रही है लिटरली। मतलब ये जो आपका जनवरी फरवरी ये स्टार्ट है ना, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल टाइम, और आप बहुत बड़ा कोई डिसीज़न यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें आपके हक में नहीं थी, अब आप अपने हक की चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, कि जो मेरे हक का है वो मुझे मिलेगा और वो मैं पाऊंगा, वो मुझे पाना है। वो वाली एनर्जीज आपकी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बस आप यहाँ पर और यूनिवर्स पर यहाँ पर ट्रस्ट बना के चलो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उन पर विश्वास रखो। आप इस चीज़ को लेकर के, इस ऊर्जा को लेकर के कितने कमिटेड हो, ठीक है, वो भी यहाँ पर डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं ये टाइम पीरियड में। ओके, वाओ, आपका बेसिकली इस टाइम पीरियड में टेस्ट भी चल रहा है। ये टेस्ट है आपका कि आपको उस ऊर्जा पर विश्वास है या नहीं। मतलब आपके लिए ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाएंगी कि आप वो स्टेप लोगे, आप वो काम करोगी। सबके लिए अलग अलग है, आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए। ओके ओके, चलिए देखते हैं जो 2025 है वो इस साल में आप क्या लेसन सीखने वाले हो। वाह मुझे तो करेज दिखा रहे, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, करेज, कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी, करेज दिखा रहे हैं मुझे ओके, क्या लेसन आप सीखने वाले हो, क्या लेसन कैप्रिकॉर्न सीखने वाले हैं। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। क्या लेसन सीखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न 2025 में, प्लीज़ गाइड कीजिए। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओके, ओके, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज क्या लेसन सीखने वाले हैं, क्या लेसन सीख चुके हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। ओके, चेंज, यस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक वरी भी है। ओके, करेज, मैंने आपको बोला ना, जैसे वो मुझे बहुत बड़ा बड़ा करेज मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यस वो करेज, ये तो आपके लिए 2025 में आ रहा है, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जान चुके हो कि अगर मुझे ग्रो करना है, अगर मुझे मेरे हक की चीज़ें चाहिए या फिर मुझे न्याय चाहिए, जो मेरे लिए सही है वो चीज़ मुझे चाहिए, तो मुझे बदलाव लाना होगा, मुझे चेंज लाना होगा, मुझे मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, मुझे वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर लेना होगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पर, वो एक लेसन आप समझ चुके हो कि चेंज बड़ा ज़रूरी है, समय समय पर चेंज लाना अपने जीवन में बड़ा ज़रूरी है, समय समय पर बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप सोल लेवल पर भी ग्रो कर पाएँ, ताकि आपके जीवन में भी वो ग्रोथ आ पाए, ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके हो। और यहाँ पर सरेंडर की एनर्जीज और करेज की एनर्जीज, डेफिनेटली आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। आप ना अब उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो या फिर उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो, जैसे कि अब आप आपने उस चीज़ में ना वो सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, ये पोजीशन, ये कोई पर्टिकुलर रिश्ता या फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर ये पर्टिकुलर कोई करियर पाथ या जॉब, ये मेरे लिए सही नहीं है या फिर ये कोई आदत मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे इसको रिलीज करना ही करना है, मुझे इसको कंट्रोल नहीं करना है, कि मुझे इससे बंधे नहीं रहना है। वो एनर्जी, वो समझ, वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर का जैसे कि वो फियर है ना, वो जो डर है वो भाग रहा है, ठीक है, आप अंदर से, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। मैं आपको यही तो बता रही थी कि आपके अंदर वो करेज, वो साहस आपके अंदर आ रहा है और आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहे हो और डिवाइन एनर्जीज वो आपको वो स्ट्रेंथ, आपको पावर वो भेज रही हैं कि आप उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस करेज के साथ, उस साहस के साथ, उस डर को आप फेस कर रहे हो कि इट्स ओके, ये चीज़ जानी है तो जानी है, क्योंकि ये मेरे ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ये मेरी लाइफ में सक्सेस आने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, मुझे इवॉल्व होने में मेरी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो इस चीज़ को तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वहाँ आप अब सरेंडर कर रहे हो और अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, वो ये आप लेसन यहाँ पर सीख रहे हो। अब आप जो पहले इन चीज़ों को लेकर के आप चिंता करते थे ना, अगर ये चीज़ चली गई या ये बदल गया सिचुएशन, तो अगर मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया या ये हो गया तो क्या होगा, तो वो उस टेंशन से, उस चिंता से आप मुक्त हो रहे हो। यहाँ पर मैं एनर्जी वो आपके लिए देख रही हूँ, वो पाठ आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सीख रहे हो। लेट्स सी कौन सी एनर्जी आपके लिए एक्टिवेट हो रही है कैप्रिकॉर्न 2025 में, कौन सी ऊर्जा आपके लिए एक्टिवेट हो रही है, कौन सी एनर्जीज आपके लिए एक्टिवेट हो रही है। थ्रॉट चक्रा, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, माय गॉड, टेम्पल ऑफ ट्रूथ, ओ बड़ी ही पावरफुल एनर्जीज है ये, मतलब आपके आसपास के लोगों को बड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी नेक्स्ट है यहाँ पर एक्चुरियन लाइट कोड, ओके, ये स्टार सीड्स हैं बेसिकली, एवोल्यूशनरी डाउनलोड्स, रिकॉलिंग पावर, फ्यूचर थिंकिंग। एग्जैक्टली देखो, आप इस एनर्जी को आप क्लेम कर चुके हो, इस एनर्जीज में आप टैप इन हो और ये एक्टिवेट हो रही है, ये एक्टिवेट हो चुकी है। क्या कि अब आप एक, जिसे कहते हैं ना, अच्छा एक मेरी लैंग्वेज को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वही आ रहा है कि मैं आपको यही बोलूँ कि अब आप चीज़ों से पंगा लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब आपको ये है कि मैं अपनी पावर को क्लेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे अब वो सही कदम, सही मुझे एक्शंस अब लेने ही लेने हैं अगर मुझे जीवन में ग्रो करना है, ठीक है, मुझे इवॉल्व होना है। तो वो एनर्जी आपके अंदर, वो जिसे कहते हैं वो पावर आपके अंदर, देख रहे हैं आप, ये इस कार्ड को अच्छे से देखिए, वो पावर आप क्लेम कर चुके हो और कर रहे हो, ठीक है। और ये जो 2025 है ना आपके लिए, आपका थ्रोट चक्रा, माय गॉड, बहुत पावरफुल रहने वाला है। मतलब आपके अंदर जो भरे हुए जो आपके इमोशंस है ना, बाहर आने वाले हैं। मतलब आप भड़कने वाले हो, भड़कने इन द सेंस कि मैं नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, प्लीज़ आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि राइट वर्ड्स नहीं मिलते हैं, ओके, बोलने के लिए, लेकिन मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि अब आप वो हो कि 2025 में जो मुझे नहीं सही लग रहा वो नहीं सही लग रहा, ठीक है, और वो मैं बोलूँगा, उसको लेकर के मैं एक्शन लूँगा, क्योंकि ये टेम्पल ऑफ ट्रूथ है, ये कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज को लेकर के आता है, ठीक है, ये स्वॉर्ड्स की ऊर्जा को लेकर के आ रहा है, इमोशंस बाहर निकालने की बात कर रहा है। तो जो स्टक इमोशंस थे ना, उनको आप बाहर निकाल रहे हो।
आपको कोई कुछ बोलेगा ना और उसका अगर आपने कुछ अंदर भरा पड़ा होगा तो आप भाई आप खोल करके बाहर रख दोगे कि ये मतलब आप अब एक्सप्रेसिव हो रहे हो। जहां आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, जहां आप अपनी इमोशंस को होल्ड करके बैठ जाते थे, जहां आप उस ग्रज को भी होल्ड कर बैठ जाते थे ना, तो वहां अब आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, थ्रोट चक्र। और लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर मैं ये एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ ना, अच्छा ये एक्टिवेशन सिर्फ मैं नॉट इन अ नेगेटिव सेंस कि आप लोगों पे भड़क रहे हो, आप लोगों को बोल रहे नहीं, मतलब कहने का जो सच है वो आप बोल रहे हो। अभी सच कहते हैं ना कि थ्रोट चक्र के एक्टिव होने का मतलब पता है क्या होता है, ऑलवेज वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फिर आपके आसपास के लोग जो हैं फिर वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे अंदर से हो वैसे बाहर आप शो कर रहे हो, वो आप बोल रहे हो। और मुझे बताइए कितने लोग हैं आपके आसपास जिनको वो सच सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली तो बहुत से कार्मिक आप रिलीज कर रहे हो, सच बोल रहे हो, ठीक है। अगर इन अ पॉजिटिव सेंस बोले तो अच्छी बातें भी, ठीक है, जो चीज़ें आप होल्ड कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको पसंद था तो अगर आप उसको अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, तो वहाँ आप उन चीज़ों को बोलेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, जब भी ये एनर्जीज आती है, थ्रोट चक्रा की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो रही है आपके लिए 2025 में, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, किसी के लिए भी बुरा मत बोलिएगा। अदरवाइज क्या होगा, अननेसेसरी ना आप अपने लिए कार्मिक बैगेज क्रिएट कर लोगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से, क्योंकि क्यों बोल रही हूँ इसकी गहराई को समझो। जब भी हमारा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है तो अक्सर जब हम जो चीज़ें बोलते हैं ना वो सच होने लग जाती हैं। तो बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना है कि मैं किसी के लिए क्या बोल रहा हूँ, कहीं मैं किसी को हर्ट इन द सेंस कि कहीं मैं किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रहा कि तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक बैगेज वो एक आप कनेक्ट कर लोगे, वो फिर आपके लिए इकट्ठा हो जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ करके चलना है, ठीक है। बोलने से पहले 100 बार सोचना है, देन बोलना है, ठीक है। डेफिनेटली जो आपके मन में है वो आप निकालोगे ही निकालोगे, उसे तो आप रोक ही नहीं सकते। ये देख रहे हो, ये वाटर का फ्लो देख रहे हो, ये आप जितना मर्जी आप रोकने की कोशिश कर लेना, आपके खुद के आसपास के लोग आपको बोलेंगे भाई क्या बात है, बड़े जिसे कहते हैं ना कि भाई बहुत मुंह फट हो गए हो ठीक है, मुंह पे बोल देते तुम तो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर 2025 में फील कर रही हूँ। तो आप रोकने से भी रुकेगी नहीं ये एनर्जीज, लेकिन हाँ अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, अगर गुस्से में भी हैं तो सोच समझ करके बोलना है, नाप तोल करके आपको बोलना है कि आपको बोलना क्या है, ठीक है। ये एनर्जीज में आपके लिए, क्योंकि जब ये बैलेंस्ड है तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करके रखिए, ठीक है। इसकी मेडिटेशन कीजिए, इसकी चैंटिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी रहेगी, ये रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही है तो इसको इम्बैलेंस नहीं होने देना है, ठीक है। गलत वे में चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। ओके भाई, और देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न एंजल आपको 2025 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, एनी मैसेज और गाइडेंस फॉर 2025 फॉर कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ मैसेज, आप क्या बोलना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। 3 ऑफ रैफेल, वाओ ओके। 2 ऑफ गैब्रियल, डेफिनेटली ये मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ। 4 ऑफ गैब्रियल, यस। यहाँ पर जैसे कि वाओ, नाइट ऑफ रैफेल, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो और आपका दिल जहां आपको गवाही दे रहा है आप उस तरफ आप एक्शन ले रहे हो, ये एनर्जी आपके लिए है ही है। यहाँ पर पूरी रीडिंग में आपकी एनर्जीज है। तो ये साल में ना आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने वाले हो। डेफिनेटली जब कार्मिक रिलीज होते हैं, कार्मिक रिश्ते रिलीज होते हैं, कार्मिक लोग रिलीज होते हैं, तो अच्छे लोग हमारे जीवन में टैप इन करते हैं जो हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो, हमारी एनर्जी से मैच करे। तो आप इस टाइम पीरियड में अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो और खुशी के पल आप देखोगे,
मतलब अच्छे रिश्ते उनको सेलिब्रेट करते हुए, इंजॉय करते हुए वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए जैसे फ्रीडम वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जैसे आप किसी केज से ना मुक्त हो रहे हो, ठीक है, किसी जंजाल से आपको मुक्त किया जा रहा है। फ्रीडम वाली एनर्जीज है कि अब जो है इंजॉय करने का वक्त आ गया है, अब उड़ने का वक्त आ गया है, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। और यस, इसके लिए आपको ये बोल्ड डिसीजन, बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो सोच समझ करके आपको एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस बनाने हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में ना आपको ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि किसके साथ आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स जो हैं आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी आगे की प्लानिंग, आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, आपके आसपास की कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं, उन तभी आप उनके साथ शेयर कीजिए। ये बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपने घर से दूर जा सकते हो, करियर को लेकर के आप दूर जा सकते हो, ठीक है। मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है ना विद द 4 ऑफ गैब्रियल ऑल्सो, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे स्टेबिलिटी आपके लिए नजर आ रही है यहाँ पर। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप वहाँ पर बसना चाहते हो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी को यहाँ पर पीआर मिल रहा है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हो 2025 में ऑल एंड ऑल, और अपनी सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी सोल, अपने ट्रू पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे रिश्ते भी इंप्रूव हो रहे हैं, करियर भी ग्रो कर रहा है, सोल लेवल पर भी आप इवॉल्व हो रहे हो। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आपके लिए बेसिकली ये आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी इन कार्ड से अगर आपके लिए कुछ और मैसेज, कोई गाइडेंस अगर आपके लिए है तो गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है, खुशी है, वो आज़ादी की है, ठीक है। वो कोई अच्छी जॉब या अच्छा ऑफर पाने की है, वो कमिटमेंट की हो सकती है, शादी की हो सकती है। जो लोग यहाँ पे शादी की वेट कर रहे थे, मैरिज नहीं हो पा रही थी, मैरिज यहाँ पर दिख रही है, कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इन केस अगर आप लोग यहाँ पर, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि जो यहाँ पर किसी टॉक्सिक या थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक्ड हो, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, आप वहाँ से बाहर आ रहे हो, वो एनर्जीज भी मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर रही हूँ, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप स्टक थे, मतलब ओके, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में स्टक थे, तो वहाँ से अब आप बाहर आ रहे हो। माय गॉड मतलब मैं कह रही हूँ ना, आप इंट्यूटिवली इन मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिए, बहुत ही फ्रीडम वाली, जैसे कि कहीं आपका दम घुट रहा था। मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग हो रही है कि कहीं जैसे दम घुट रहा था और अब आप आज़ादी की, वो एक चैन की आप सांस लेने वाले हो। और क्या गाइडेंस है 2025 के लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये टाइम पीरियड में आप बहुत अपने जिसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स बहुत बनाने वाले हो आप, ओके। आगे के बारे में बहुत सोचोगे, अपने फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। यस, यहाँ पर भी आपके लिए फ्यूचर थिंकिंग आई थी, ठीक है। तो आप बहुत दूरदर्शी हो रहे हो, अपने आगे, अपने फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में अब यहाँ पर आप सोच रहे हो और उस पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर ये साल में नजर आ रहे हो, ठीक है। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए, आप बहुत एम्बिशियस यहाँ पे रहने वाले हो, ठीक है। अपने एम्बिशन को, अपने जिस चीज़ के लिए जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो करोगे और उस तरफ आप एक्शन लेने वाले हो। बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर एक्शंस में देख रही हूँ, डिसीजंस बनते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और जितनी जल्दी आप ये एक्शन लेने वाले हो ना, उसके बाद आपको सक्सेस भी यहाँ पर, मतलब सक्सेस भी मैं आपके लिए बहुत फास्ट देख रही हूँ यहाँ पर, सफलता भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर फास्ट। यस,
ये एनर्जीज़ ये मुझे हेल्थ के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके लिए हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में ना आपको हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ओके, डेफिनेटली ये टाइम पीरियड जो है, जो ये लेक मेंटेलिटी को भी दिखाता है, ये टॉक्सिक रिश्तों को भी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो जो चीज़ें आपकी सफलता में अड़चनें बन रही थी, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिमूव होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये साल में आपको करना क्या है, एक प्रिकॉशंस जो लेने हैं आपको, हेल्थ को लेकर के बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। हेल्थ को फर्स्ट नंबर पे रखना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। फिजूल खर्ची जिसे कहते हैं ज़्यादा खर्चा करना, वो नहीं करना है। सेविंग्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर आपके घर में मतलब जो आपके लव्ड वंस है, अगर कोई बीमार है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, केयरलेस मत होइएगा किसी अपने की हेल्थ को लेकर के या फिर अपनी हेल्थ को लेकर के। आपको यहाँ पर केयरलेस नहीं होना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन हाँ ये फॉर श्योर है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपके जीवन से बाहर आ रही हैं, मतलब जब बाहर जा रही हैं, और या तो आप उनको छोड़ रहे हो या फिर वो चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, और आपके जीवन में बैलेंस और हार्मनी रिस्टोर हो रही है। डेफिनेटली ट्रैवल के यहाँ पर हाई चांसेस हैं आप लोगों के, ट्रैवल करना, ठीक है। घर से दूर बसने वाली एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रही है। डिवाइन का आशीर्वाद है आपके साथ यहाँ पर। आप जैसे ज़िंदगी की जंग को ना जीत रहे हो, ये वो एनर्जीज़ है। लिटरली मुझे आज़ादी वाली एनर्जीज़, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके लिए फ्रीडम, फ्रीडम एक वर्ड है आपके लिए 2025 के लिए, ठीक है। तो वो फ्रीडम वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। डाउट्स मत लेकर के आइए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। कभी कभी ये सिचुएशन भी हो सकती है कैप्रिकॉर्न्स की, आप जिसे कहते हैं ना कि लेक मेंटालिटी में चले जाएं, ठीक है, कभी कभी डाउट्स में आ जाएं, पर नहीं, आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करना है, ठीक है। ग्राउंड कीजिए अपनी ऊर्जा को, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।